एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि अगली सुबह मोयन शिजिन को कैंप में ढूंढने लग जाती है, लेकिन मोयन को शिजिन कहीं भी दिखाई नहीं देता। वहीं पे उसे पता चलता है कि शिजिन कल रात ही कोरिया के लिए निकल गया था। दूसरी तरफ शिजिन ऑलरेडी कोरिया पहुंच चुका होता है और वहां से डायरेक्टली अपने पापा की रिटायरमेंट सेरेमनी में चला जाता है। शिजिन के पापा को पता था कि शिजिन की एक गलती की वजह से अब उसका प्रमोशन कैंसिल हो चुका है और अब उसका जनरल बनने का सपना भी अधूरा ही रह जाएगा। शिजिन अपने पापा को कन्फेस करता है और उनको बताता है कि उस टाइम मैंने जो डिसीजन लिया था वो बिल्कुल ही सही था और मुझे उस चीज़ का कोई भी रिग्रेट नहीं है। शिजिन के पापा उसके इस डिसीजन को अप्रिशिएट करते हैं और उसको बोलते हैं कि मैं तुम्हारे इस डिसीजन को पूरी तरह से सपोर्ट करता हूँ। साथ ही वो दोनों एक फैमिली फ़ोटो भी लेते हैं। सेरेमनी के बाद शिजिन डायरेक्टली अपने बेस्ट फ्रेंड डेयंग के पास चला जाता है। डेयंग उस टाइम आर्मी के ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दे रहा होता है। वो थोड़ा सा बिजी होता है, लेकिन फिर भी वो शिजिन के साथ घूमने के लिए बाहर चला जाता है। शाम को शिजिन और डेयंग दोनों साथ में बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे डेयंग के स्टूडेंट्स आ जाते हैं। डेयंग एक्चुअल में आर्मी में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर होता है, इस वजह से उसके स्टूडेंट उससे नाराज़ होते हैं और उससे झगड़ा करते हैं। साथ ही उसे पीटने के लिए उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। डेयंग और शिजिन दोनों ने उस टाइम थोड़ी सी पी रखी थी और वो दोनों ही बेफालतू में तमाशा नहीं चाहते थे, इसलिए उन दोनों को अपनी जान बचा के वहाँ से भागना पड़ता है। वो लोग उनके पीछे पीछे आते हैं, लेकिन लास्ट में वो दोनों एक जगह पे छुप जाते हैं और उन सोल्जर्स से पीछा छुड़ा लेते हैं। डेयंग शिजिन से मोयन के बारे में पूछता है तो शिजिन डेयंग को बताता है कि मेरे और मोयन के बीच कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है और जब भी मैं मोयन से दूर जाने वाला होता हूँ तभी वो मुझसे ब्रेकअप कर लेती है। आगे वो डेयंग को बताता है कि हालांकि फ़िलहाल अभी मुझे उसकी काफ़ी ज़्यादा याद आ रही है, लेकिन जल्द ही मैं उसके बिना भी रहना सीख जाऊँगा। शिजिन की बातें सुन के डेयंग शिजिन को एडवाइस देता है और उसे बोलता है कि मुझे लगता है कि मोयन को सिर्फ थोड़ा सा वक्त चाहिए और वो जल्द ही तुम्हारे साथ रहना भी सीख जाएगी। उन स्टूडेंट्स के जाने के बाद शिजिन और डेयंग दोनों ही अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। डेयंग जब अपने घर जा ही रहा होता है तो रास्ते में उसके पास म्योंगजू का फ़ोन आ जाता है। यूजुअली डेयंग म्योंगजू का फ़ोन नहीं उठाता, लेकिन उस टाइम उसने थोड़ी सी ड्रिंक कर रखी होती है, इसलिए वो म्योंगजू का फ़ोन उठा लेता है। डेयंग के फ़ोन उठाने से म्योंगजू तो एकदम ही शॉक हो जाती है, लेकिन डेयंग ने म्योंगजू के पापा से प्रॉमिस कर रखा है कि वो म्योंगजू से बातें नहीं करेगा, इसलिए वो सिर्फ फ़ोन उठा के म्योंगजू की बातें सुनता है और उसको कोई भी रिप्लाई नहीं देता। म्योंगजू को पता होता है कि डेयंग उसकी किसी भी बात का रिप्लाई नहीं करेगा, लेकिन फिर भी वो उसे उरुक के बारे में बताने लग जाती है। वो उसे बताती है कि अब मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी मच्छर नहीं काटते। साथ ही वो डेयंग को बोलती है कि मैं तुम्हें उरुक में काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही हूँ और अभी भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। म्योंगजू बस बोलती रहती है और डेयंग चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता है। शिजिन को म्योंगजू और डेयंग की कहानी के बारे में अच्छे से पता था, इसलिए वो छुट्टियां स्पेंड करते टाइम डेयंग की चुपके से फ़ोटो खींच लेता है और म्योंगजू के पास भेज देता है। डेयंग एक प्राइवेट आर्मी ऑफिसर होता है, इसलिए उसके पास ज़्यादा छुट्टियां नहीं होती और शिजिन के पास काफ़ी सारी छुट्टियां होती है, इसलिए वो अकेला ही कैंपिंग करने के लिए एक जगह पर चला जाता है। शिजिन अकेले ही फिशिंग करता करता काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाता है, इसलिए वो अपनी पॉकेट में हाथ डाल लेता है और तभी उसको अपनी पॉकेट में उस लवर्स पॉइंट से उठाया गया हुआ स्टोन मिल जाता है। स्टोन देखते ही उसे मोयन की याद आ जाती है और वो मोयन को मिस करने लग जाता है। कुछ दिनों बाद मोयन फिर से डैनियल से मिलने के लिए जाती है। डैनियल उस टाइम तक उस कार को बिल्कुल ही ठीक कर लेता है। मोयन उस कार को ठीक हुआ देख काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। साथ ही वो डैनियल से उसे ख़राब करने के लिए माफ़ी मांगती है। मोयन डैनियल को बताती है कि कल मैं यहाँ से जा रही हूँ और यहाँ से जाने से पहले मैं तुम्हें कार डैमेज के पैसे देना चाहती थी। डैनियल पैसे लेने से बिल्कुल ही मना कर देता है और बदले में मोयन को एक पैम्पलेट देता है जिसके ऊपर अफ्रीकन यूनियंस के लिए एक एनजीओ होता है। वो मोयन को बोलता है कि अगर तुम सच में कुछ करना चाहती हो तो तुम इस अफ्रीकन यूनियन में कुछ पैसे डोनेट कर सकती हो। डैनियल मोयन को बताता है कि मैं इसी ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा हूँ और यहाँ पे अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए काम भी करता हूँ। मोयन डैनियल की मल्टीटास्किंग देख के काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती है और उसके काम को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करती है। उरुक से जाने से पहले मोयन मेडिसिन्स की एक लिस्ट बनाती है और उनको चेक कर ही रही होती है कि इतने में ही वहाँ पे म्योंगजू आ जाती है। म्योंगजू मोयन से शिजिन के बारे में पूछने की कोशिश करती है, लेकिन मोयन को उसकी बातों पे गुस्सा आ जाता है और वहीं पे उन दोनों का झगड़ा हो जाता है। म्योंगजू मोयन को चिढ़ाने के लिए वहीं पे शिजिन के पास फ़ोन कर देती है और शिजिन से मोयन की शिकायत करने लग जाती है। मोयन को ये सब सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो मोयन को लिस्ट देख के खुद वहाँ से चली जाती है। कैंप से जाने से पहले सभी लोग एक ग्रुप फ़ोटो लेते हैं और वहीं पे उन लोगों को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि उन लोगों को मिलिट्री हेलीकॉप्टर में एयरपोर्ट तक ले जाया जाएगा।
हेलीकॉप्टर की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा कम होती है, इसलिए सभी लोगों को 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है और एक एक करके एयरपोर्ट तक पहुंचाया जाएगा। मोयन टीम नंबर 1 में होती है, इसलिए उसे पहले हेलीकॉप्टर में बैठ के एयरपोर्ट तक जाने का मौका मिल जाता है। थोड़ी देर बाद ही उरुक में काफ़ी तेज अर्थक्वेक आता है, जिसकी वजह से वहाँ का मिलिट्री कैंप, कंस्ट्रक्शन साइट और पूरी की पूरी सिटी ही बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो जाती है। सबसे ज़्यादा डैमेज वहाँ की कोरियन कंपनी की कंस्ट्रक्शन साइट पे होता है। काफ़ी सारे लोग तुरंत ही मर जाते हैं और काफ़ी सारे लोग बिल्डिंग के अंदर ही फंस जाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन होती है और म्योंगजू भी वहीं पे फंसी हुई होती है, तो म्योंगजू के पापा अल्फ़ा टीम को उस सिचुएशन के लिए भेज देते हैं। पहले तो वो डेयंग को अल्फ़ा टीम से निकालना चाहते थे, लेकिन इमरजेंसी होने की वजह से उन्हें डेयंग को फिर से अल्फ़ा टीम में ऐड करना पड़ता है और उन सभी को उरुक भेजने का ऑर्डर देना पड़ता है। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मोयन और उसकी आधी टीम वहां से जाने के लिए मना कर देती है, क्योंकि अभी भी उनकी आधी टीम उरुक में फंसी हुई है और ऐसी सिचुएशन में वहां पे डॉक्टर्स की सख्त ज़रूरत है। उनके आर्मी ऑफिसर्स उनको वहां से जाने के लिए एडवाइस करते हैं, लेकिन मोयन भी जिद कर लेती है और उनको बोलती है कि हम अपनी टीम के बिना यहाँ से नहीं जाएंगे और हमें वापस से ही बेस कैंप पर ले चलो। वहाँ पे कोरिया में आर्मी ऑफिसर्स, डिप्लोमेट्स, पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन की एक मीटिंग होती है, जहाँ पे उन लोगों को उरुक की सिचुएशन के बारे में बताया जाता है। वहाँ पे मोयन का बॉस भी होता है। मोयन का बॉस उन सभी को बोलता है कि आप लोगों को जितने पैसे चाहिए उतने पैसे ले लो, लेकिन मुझे जल्द से जल्द अपनी मेडिकल टीम यहाँ पे वापस चाहिए। आर्मी ऑफिसर्स उनको एश्योरेंस देते हैं और उनको बताते हैं कि हमने अपनी स्पेशल फोर्स की अल्फ़ा टीम को वहाँ पे हेल्प के लिए भेज दिया है और जल्द से जल्द वो सभी लोगों को वापस रेस्क्यू करके ले आएंगे। मोयन वहाँ से सीधा ही कैंप में वापस आ जाती है। कैंप में काफ़ी लोगों को चोट आई हुई थी, उन लोगों का बेसिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया गया था। मोयन भी उन सभी का ट्रीटमेंट करने में हेल्प करती है कि इतने में ही म्योंगजू को पता चलता है कि पावर प्लांट गिर गया है और वहाँ पे अर्जेंटली मेडिकल टीम की ज़रूरत है। मोयन की पूरी टीम और कुछ आर्मी ऑफिसर्स तुरंत ही पावर प्लांट के लिए निकल जाते हैं। वहाँ जाके उन लोगों को पता चलता है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर चुकी है और काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई हैं। सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होती है, इसलिए मोयन अपनी पूरी टीम को रेडी करती है। साथ ही उन लोगों को इंस्ट्रक्शन भी दिए जाते हैं कि पेशेंट को तुरंत ही उनके बैंड के हिसाब से कैटेगराइज कर दिया जाए और उन लोगों को मेडिसिन लेने के लिए भी उससे परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेडिकल टीम अपने अपने कामों में लग जाती है और सभी पेशेंट का ट्रीटमेंट करने लग जाती है। साथ ही वहाँ पे कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो उनकी आंखों के आगे ही दम तोड़ देते हैं। अर्थक्वेक की वजह से मोबाइल नेटवर्क्स भी डैमेज हो जाते हैं और इसलिए मोबाइल में कोई भी सिग्नल नहीं आ पाता। कोरिया से उन सभी लोगों के फ्रेंड्स और फैमिली उन लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नेटवर्क नहीं होने की वजह से उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता। दिन भर मेडिकल टीम पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करती रहती है, लेकिन फिर भी शाम तक काफ़ी सारे पेशेंट्स रह जाते हैं और काफ़ी सारे लोग उनकी आंखों के आगे ही दम तोड़ देते हैं। दूसरी तरफ आर्मी ऑफिसर्स भी वहाँ पे मलबा साफ़ करने में पूरी हेल्प करते हैं, क्योंकि अभी भी मलबे के नीचे काफ़ी ज़्यादा लोग फंसे हुए थे। दिन भर काम करने की वजह से सभी लोग पूरी तरह से थके हुए थे और उन लोगों के पास खाना खाने का भी टाइम नहीं था। मोयन एक वर्कर का ट्रीटमेंट कर ही रही होती है, तो वो वर्कर देखता है कि मोयन के पैर में काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी हुई है, तो वो अपने शूज़ निकाल के मोयन को दे देता है। थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर आता है और सभी लोगों को पता चलता है कि अल्फ़ा टीम उनकी हेल्प के लिए वहाँ पे आ चुकी है। अल्फ़ा टीम को वहाँ की सिचुएशन के बारे में ऑलरेडी पता होता है। अल्फ़ा टीम का कैप्टन होता है शिजिन, तो शिजिन वहाँ पे सभी को ऑर्डर देता है कि हमें अभी ये रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना नहीं है, क्योंकि अगर हमने ये रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया तो अंदर जो लोग फंसे हुए हैं वो बेवजह ही मारे जाएंगे। मलबे के अंदर जाना काफ़ी ज़्यादा रिस्की था, क्योंकि बिल्डिंग अभी भी पूरी तरह से कोलैप्स नहीं हुई थी और ऐसी सिचुएशन में अगर कोई मलबे के अंदर फंस जाता है तो उसकी डेथ भी हो सकती है। डियंग अंदर जाने से पहले म्योंगजू से मिलने के लिए जाता है। वहाँ पे सीनियर होने के नाते म्योंगजू डियंग को ऑर्डर देती है कि तुम्हें सही सलामत वहाँ से बाहर आना है। शिजिन भी वहाँ से जाने से पहले मोयन को साइड पे ढूंढता है और सबसे पहले उससे बिना बताए वहाँ से जाने के लिए माफ़ी मांगता है। साथ ही वो मोयन को अपना ध्यान रखने के लिए बोलता है और मोयन भी शिजिन को अपना ध्यान रखने के लिए बोलती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 6 एंड हो जाता है।